सुख सोहे यारी बंसी मुनि मन मोहे प्यारी बंसी मुनि मन मोहे या बंसी मैं कल कल जाऊं या बंसी मैं कल कल जाऊं बांके बिहारी तेरी आरत गाऊं बांके बिहारी तेरी आरत गाऊं जय हो मन हरि चरणों से निकली है गंगा प्यारी चरणों से निकली है गंगा प्यारी जिसने धारी दुनिया तारी जिसने तारी दुनिया तारी उन्हें चरणों में शीश नवाऊं उन्हें चरणों में शीश नवाऊं बांके बिहारी तेरी आरत गाऊं बांके बिहारी तेरी आरत गाऊं तेरे हरिदास के प्यारे तुम हो तेरी हरिदास के प्यारे तुम हो मेरे जीवन मोहन धन हो मेरे जीवन मोहन धन हो युगल मन में बसाऊं जुगल मन में बताओ बांके बिहारी तेरी आरत गाऊं बांके बिहारी तेरी आरत गाऊं आरत गाऊं आरत गाऊं आरत गाऊं कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं प्रजापतिं सहितं नमामि जलेन प्रदक्षिणाभिवर्तनं पुष्पै देवाभिवन्दनं श्रीरारोग्यार्थस्तवात्माभिवन्दनं राधे मन्त्रपुष्पाञ्जलिः नानास्वन्दपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च हेलो पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं गृहाणि परमेश्वर बोले भागवत महापुराण की जय हो बगीचा वाले बाबा की जय हो राजी महाराज की जय हो राम राजा सरकार की जय हो जय जय श्री राधे। सभी लोग अपने अपनी जगह बैठ जाएं, स्थान ग्रहण करें। हरि ओम श्री राधे श्री राधे। स्वस्ति श्रीमन्महान् गणाधिपतये नमः।
लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। श्री आनंदमानंद परम प्रसन्न बोलिए गुरुदेव भगवान की। श्री आनंदमानंद परम प्रसन्नम ज्ञान स्वरूपम निज भाव युक्तम योगेन्द्र मीढ्याम भवरोग वेद्यम श्रीमद्गुरुं नित्यमहं स्मरामि। बाके विहारिणं वन्दे वृंदावन विलासिनम्। राधांगमरूपमार्यम् रसिकानां सुखप्रदम्। वंशे विभूषित करानवनीरदाभा पीताम्बरा तरुणबिम्ब फलाधरोष्टा पूर्णेन्दु सुंदर मुखा धरवेन्द्र नेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। राधा कृष्ण स्वरूपां मयि कृष्णं राधा स्वरूपणम् कलात्मानं निकुञ्जस्थं गुरुरूपं भजाम्यहम्। हे राधे वृषभानुभूपतनये हे पूर्णचन्द्रानने हे कान्तेय कमनीय कोकिलरवे श्री वृंदावनाधीश्वरी सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके श्री नारायणी नमोस्तुते। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। बंसी वाले मोहना बंसी तनक बजाए
मेरो मन बंसी हरो सुघर अंगना ना सुहाए। कि रवि को कमल अनेक हैं, कमलन को रवि एक, हमसे तुमको बहुत हैं, तुमसे हमें कोई। भक्ति भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए, उनके पद वंदन किए नासह विघ्न अनेक। जय 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 हनुमान गोसाई, जय 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 हनुमान गोसाई। व्यवस्थापकों से निवेदन है, ये जो खाली जगह डली है यहाँ बैठे हुए दिखना चाहिए। ये वैसे डली खाली, क्या मतलब है? या तो ये सोफा सामने ही रख दो तो उस लोग पे। श्री राधे श्री राधे। देखिए बोले नारायण भगवान की जय 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 श्री राधे श्याम। अखिल कोट ब्रह्मांड नायक, अखिल कोट ब्रह्मांड नायक, बांके बिहारी का वांगमय विग्रह श्रीमद् भागवत महापुराण ग्रंथ कथा के अनंत रसिया आंजनेय नंदन वायु नंदन संत बलवंत श्री हनुमंतलाल जी महाराज यत्र तत्र से आए, कथा प्रांगण में अपना आसन ग्रहण करें। ऐसे पवन पुत्र का हम सभी लोग स्वागत वंदन करते हैं।
बोले हनुमान जी महाराज की जय। इस भारत वर्ष को पावन करने वाले हमारे संत एवं विप्र देवताओं के चरणों में प्रणाम। भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ में मंच पर विराजमान हमारे सभी विद्वद्जन, मंच पर विराजमान हमारे सभी संगीतज्ञ, भगवत पांडाल में दूर दूर अंचलों से पधारे राधे श्री राधे। सभी दूर दूर अंचलों से आए हुए सभी श्रोत्रिय वृंद, भक्ति स्वरूपा माता एवं बहनें, छोटे छोटे बाल गोपाल, हमारे करेरा नगर के समस्त प्रबुद्धजन, भूदेवता, सभी के लिए व्यास पीठ से जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। आज बड़े सौभाग्य का विषय है। श्री श्री 1008 श्री बगीचा सरकार के पावन प्रांगण में यह भागवत रूपी गंगा बह रही है और आज इस कथा का चतुर्थ दिवस है। चतुर्थ दिवस की कथा में हम और आप प्रवेश करेंगे। उसके पूर्व हरि नाम संकीर्तन आप लोग करेंगे ताकि मेरा मन कथा कहने में लगे और आपका श्रवण करने में लगे, क्योंकि कथा कहना और सुनना ये दोनों को शक्ति प्रदान करने वाले हैं ठाकुर जी। जब तक भगवान की कृपा नहीं होगी तब तक ये हमसे संभव होने वाला नहीं है। एक बात बताएं, जीवन में मनुष्य को कर्ता नहीं बनना चाहिए बस, और जीवात्मा जब तक कर्ता बने हैं तब तक उसका नुकसान हुआ है। आप लोग हम सभी भक्त बनो भगवान के, भगवान की जैसी इच्छा है वैसा हम लोग करेंगे, उसकी प्रेरणा है। तो सभी लोग बड़े प्रेम से गाएंगे पहले भगवान का नाम। माताओं शांत रखना थोड़ा, इनको बोलेंगे सभी बड़े भाव से। राधे राधे का नाम अनमोल बोलो, राधे 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 राधे। गंगा भी बोले राधे, यमुना भी बोले राधे, गंगा भी बोले राधे, यमुना भी बोले राधे, गंगा भी बोले राधे, यमुना भी बोले राधे, गंगा भी बोले राधे, यमुना भी बोले राधे। सरियों के धारा से आवाज आई राधे राधे, सरियों की धारा से आवाज आई राधे राधे। सभी तालियों की सेवा करते हुए जय हो।
कृष्ण हरि हरि हरे राम हरे राम जय जय राम हरे 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 राम राम हरि हरि हरे कृष्ण 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 हरि हरि हरे राम 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 हरे 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 राम राम हरि हरि हरे कृष्ण 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 हरि हरि हरे राम 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 हरे 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 राम 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 हरे हरि हरे कृष्ण कृष्ण हरि हरि हरे राम 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 जय हो हरे राम 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 हरे हरि कृष्ण कृष्ण हरि हरि हरे राम राम हरे 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 राम राम हरे हरि कृष्ण कृष्ण बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे। आप सभी लोगों ने भगवान के सुंदर नाम का संकीर्तन किया। चले भागवत रूपी सरता में हम और आप अवगाहन करें। शरीर से यही बैठे रहो और मन को अपने भगवान के श्री चरणों में लगाओ। इस ग्रंथ का नाम है श्रीमद् भागवत महापुराण। पहले दिन मैंने इसका आपको अर्थ बताया था। भागवत का अर्थ क्या है? श्री का भी मैंने अर्थ बताया था। श्री श्री शब्द का प्रयोग इसमें पहले है। श्री का अर्थ है जो अपने भक्तों के दुख को सुनकर के भगवान को सुना देते हैं, उनको कहते हैं श्री। धर्म और अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थों को देने वाला ये ग्रंथ है श्रीमद् भागवत। और ये पुराणों में क्या है? तिलक। बोलो जय श्री कृष्ण। आप वैष्णव हैं, स्नान किया, वस्त्र पहने, और यदि मस्तक पर तिलक नहीं है तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। ये वैष्णव की पहचान है, तिलक। गले में कंठी माला, मस्तक पर तिलक, शिखा, ये वैष्णव का। वैष्णव तिलक, कंठी माला, शिखा को धारण करने वाले रहते हैं। वैष्णव के मस्तक पर तिलक नहीं है तो अच्छा नहीं लगेगा। पुराणा नाम तिलकम, ये पुराणों का तिलक है श्रीमद् भागवत। वैष्णवों का ये परम धन है। और इसके पीछे लिखा है महापुराण। तो महापुराण का अर्थ क्या है? पुराणानि अंतकरणानि जीव हृदयानि उज्जीवयति पुराणम। जिसकी कथा को सुनकर के व्यक्ति का हृदय में परिवर्तन हो जाए उसको कहते हैं महापुराण। कल आप लोगों ने बड़ी प्यारी कथा सुनी। कई लोग कहते हैं महाराज हम भगवान का भजन इसलिए नहीं करते क्योंकि भगवान हमको सुख नहीं देता है। जब तक भगवान हमको सुख नहीं देंगे तब तक हम भजन करने वाले नहीं हैं। कई माताओं का, कई भाइयों का यही भाव है। एक याद रखना, संसार में यदि हमको जन्म मिला है तो यह सुख नहीं मिलने वाला है। बस ये समझ, सुख नहीं मिलेगा। क्योंकि गीता में लिखा है दुखालयम शाश्वतम, ये दुख का घर है संसार। थोड़ा विचार करना, दुख के घर में जाओगे तो सुख कहां से मिलेगा? सुख नहीं मिलेगा। राम और कृष्ण को यहां सुख नहीं मिला तो बताओ हमें आपको कहां से सुख मिलेगा? राम भी जब गोलोक धाम से आए तो उनको भी आंसू बहाना पड़े यहाँ।
हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तो यहाँ सुख नहीं है। एक उदाहरण से आप लोग समझ लें। एक भक्त गया समुद्र में नहाने के लिए, ध्यान देना। और जैसे ही समुद्र के किनारे पहुंचे, उसने देखा कि वहां तो तरंगे उठ रही है, तरंगे। समुद्र का तो आपने दर्शन ही किया होगा सबने। रामेश्वरम में, दक्षिण भारत में जो मंदिर है ना, मंदिर के जस्ट पीछे ही समुद्र, बहुत बड़ा सागर लहरा रहा है। तो जैसे ही भक्त ने देखा, अब विचार किया पहले ये लहरें बंद हो जाएं, तरंग, तब मैं स्नान करूंगा, नहीं तो इसी में डूब करके मैं मर जाऊंगा। समुद्र में तरंगें उठती हैं, अपनी भाषा में हम क्या कहते हैं उसको? हेड़ा। मैंने बुजुर्गों से मुख से सुना है कि भैया समुद्र के किनारे गए, हेड़ा लिए कि नहीं लिए, ऐसे बोलते हैं। तो हेड़ा कहो, तरंग कहो, लहर कहो, एक ही अर्थ है। सुबह से लेके शाम हो गई, लेकिन भक्त वहीं बैठा रहा कि जब तक ये बंद नहीं होगा तब तक हम इसमें नहाने वाले नहीं। सूर्य अस्ताचल को चला गया। एक महात्मा ने यह दृश्य देखा। महात्मा जी ने पूछा, भैया जी हम देख रहे हैं कि तुम सुबह से यहां बैठे हो, किसका इंतजार कर रहे हो? भगत जी बोले, हम नहाने आए थे, स्नान करने। तो बोले, आपने स्नान क्यों नहीं किया? बोले, हमने इसलिए स्नान नहीं किया कि इसमें तरंगें उठ रही हैं, अभी डुबकी लगाऊंगा तो इसमें मर जाऊंगा दब करके, इसलिए ये बंद हो जाए, इनकी प्रतीक्षा कर रहा हूं। महात्मा जी बोले, भैया जब तक आकाश में सूर्य और चंद्रमा रहेंगे, कान खोल लेना, तब तक ये समुद्र की तरंग बंद होने वाली नहीं है। और हमें लगता है कि तरंगें बंद नहीं होंगी और आपसे स्नान होने वाला नहीं है। इसलिए भैया ये मैं किसी समुद्र की चर्चा नहीं कर रहा हूं, ये हमारे और आपके जीवन की चर्चा है। समुद्र क्या है? बोले, संसार ही समुद्र है। ये दृष्टांत का अर्थ है। संसार समुद्र है और संसार रूपी समुद्र में सुख और दुख रूपी तरंगें उठ रही हैं। कभी सुख है, कभी दुख है। हम चाहें कि हमको पूर्ण रूपेण सुख मिलेगा तब भजन करेंगे, तो ध्यान देना, सुख मिलेगा नहीं और भजन हमसे होगा नहीं। इसलिए साधक को चाहिए कि जिस परिस्थिति में हम लोग रह रहे हैं, उसी परिस्थिति में रह करके प्रभु का भजन करें। ये इंतजार न करो कि हमको सुख मिलेगा तब भजन करें। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहते उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। संसार में जो आया है वो दुखी है। तो प्यारे ध्यान देना, कल आप लोगों ने बड़ी सुंदर कथा सुनी थी। आदरणीय सुखदेव जी महाराज गंगा के किनारे परीक्षित को भागवत सुना रहे हैं। कल आपने कथा में क्या सुना था? ध्रुव जी का उपाख्यान, सती चरित्र, पुरंजन उपाख्यान। यहाँ चतुर्थ स्कंद विश्राम की ओर है, पंचम स्कंद में प्रियव्रत राजा की उपाख्यान। आदरणीय श्री जड़ भरत जी की कथा। भरत ने एक हिरण से प्रेम किया तो अगले जन्म में इनको हिरण ही बनना पड़ा। ये कथा भी आपने कई बार सुनी है। माताओं बातें न करो कृपया, थोड़ा सा समय मिला है तो आराम से सुनो कथा को। माताओं की एक विशेषता है, 2 4 5 इकट्ठी हुई जो केवल वार्तालाप। और आपको पता है कथा में जितनी शांति होगी उतनी अच्छी कथा होती है।
जरा भी गड़बड़ हुई तो डिस्टर्ब। मेरा आपसे निवेदन है, संसार का प्रपंच तो आपको हमको मिल ही रहा है, उससे मुक्त ही नहीं है हम लोग, लेकिन जब भगवान की कथा में जाओ तो कम से कम थोड़ा बोले गोविंद भगवान की जय। एक हिरण से प्रेम किया तो भरत को हिरण ही बनना पड़ा। थोड़ा सा विचार करना, जब भरत को हिरण बनना पड़ा तो हम और आप कौन बनेंगे? जो आज यहां प्रेम कर रहे हैं, कर वहां कर रहे हैं, परसों वहां कर रहे हैं। किसी संत ने लिखा है, एक मृगा की टेर पे और भरत करी मृग टेर, तुलसी उनको कौन कृत जो घर घर करते सने। हम और आप कौन बनेंगे? थोड़ा विचार करो। इसलिए इस कथा से सूत्र लेना है कि प्रेम सबसे करो, लेकिन आसक्ति किसी से न करो। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। प्रेम सभी से करो, लेकिन आसक्ति ही दुख का कारण है। आसक्ति में व्यक्ति को रोना पड़ता है। संतान से प्रेम करो, परिवार से प्रेम करो, बंधु बांधवों से प्रेम करो, मेहमानों से प्रेम करो, लेकिन आसक्ति न करो, क्योंकि आसक्ति ही दुख का कारण बन जाता है। यहां प्रियव्रत राजा का उपाख्यान, भरत जी की कथा का वर्णन, 28 प्रकार के नरक। जो जिस कर्म को करेगा नरक वैसा ही मिलेगा। एक बात बताएं, 28 प्रकार के नरक हैं श्रीमद् भागवत में। जैसा कर्म करोगे नरक वैसा ही प्राप्त होगा। ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, कोई भी बना रहे। कर्म की स्वतंत्रता हर व्यक्ति को है, लेकिन फल तो परमात्मा देते हैं। 28 प्रकार के नरक हैं। अंध, तामिस, रौरव, महारौरव, कुंभी पाक, सुकर्मुक आदि आदि। अंध तामिस नाम के नरक में कौन गिरता है? जो दूसरे का धन हरण कर लेता है, स्त्री का हरण करता है, ऐसा व्यक्ति को पकड़ के अंध तामिस नाम के नरक में छोड़ दिया जाता है। बहुत अधिक इसको कष्ट मिलता है, पर वहां कोई बचाने वाला नहीं है। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। एक नरक है कुंभी पाक नरक। कुंभी पाक नरक में कौन गिरता है? जरा ध्यान देना, ये नरकों की कथा। जो पशु पक्षियों की हिंसा करता है और उसके मांस को नूच नूच के खाता है, ऐसे व्यक्ति कुंभी पाक नाम के नरक में गिरते हैं। वहां कितना कष्ट मिलता है? सुखदेव जी कहते हैं, कढ़ाई में तेल भर देते हैं, जैसे वो तेल उफरता है और उसी में पकड़ के जीव को छोड़ देते हैं। ये चिल्लाता है, लेकिन कोई बचाने वाला नहीं है। एक नरक है सूकर मुख नाम का नरक। उस नरक में कौन गिरता है? जो राज्य कर्मचारी है। ध्यान देना, जो राज्य पद पर बैठा हुआ है और निरपराध व्यक्तियों को दंड देता है। जिसने अपराध नहीं किया और दंड दिया, तो ऐसा व्यक्ति सूकर मुख नाम के नरक में गिरता है। एक तप्त मूर्ति नाम का नरक है। तप्त मूर्ति नाम के नरक में वो गिरते हैं जो पुरुष अपनी नारी को छोड़ करके दूसरे की स्त्री को घर में रख लेते हैं। और माताओं, जो स्त्री अपने पति को छोड़ करके दूसरे के संग में रहती है, ऐसे पुरुष ऐसे स्त्री
तप्त मूर्ति नाम के नरक में गिर गए। वहां बहुत बड़ी यात्रा इस जीव को मिलती है। जैसा कर्म करोगे वैसा ही नरक मिलेगा, सुखदेव जी महाराज कहते हैं। कोई किसी को सुख दुख नहीं देता है, अपने अपने कर्म को ही हम लोग भोग रहे हैं। और ध्यान देना, कर्म सबके पीछे लगा हुआ है। हो न कहूं सुख दुख कर दाता, न कहूं सुख दुख कर दाता, हो न कहूं सुख दुख कर दाता, न कहूं सुख दुख कर दाता। निधि कृत कर्म भोग सब भ्राता, निधि कृत कर्म भोग सब भ्राता, कहो न कहो। हम और आप अपने अपने कर्म को भोग रहे हैं। जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल मिलेगा। पाप और पुण्य रूपी दो बीज हैं। ये पृथ्वी कर्म क्षेत्र है। जैसे ही ये कथा सुनाई तो परीक्षित जी को डर लग गया, बोले कथा बंद कर दो, बंद कर दो, हमें तो डर लग रहा है। एक बात बताएं, नरकों की जब अच्छी तरह कथा सुन लोगे तो आपको भी भयंकर डर लगने लगेगा। लेकिन मैं यदि ज्यादा विस्तार करूंगा तो पूरे दिन में यही कथा होगी। वैसे ही तो कलयुग है, 7 दिन की कथा है, और 7 दिन में भी 2-4 घंटे भी शहर के लोग नहीं बैठ पाते हैं। ध्यान दें, ऐसी सामर्थ्य तो हमारे ग्रामीण अंचलों में है कि 12 बजे कथा प्रारंभ कर दो, 12 से 5 बजे तक। इतने बड़े श्रोता है ग्रामीण अंचलों में कि एक आसन से टकटकी लगा करके कथा सुनते हैं 5-5, 6-6 घंटे तक। कई बार हमने 12 बजे से 6 बजे तक कथा की। और मालवा प्रांत में मंदसौर साइड में इधर भी बहुत अच्छे श्रोता हैं। वहां तो 2-3 बार मैं भागवत करने गया तो 10 बजे से लेके 6 बजे तक कथा था। 10 बजे से 6 बजे तक केवल 20 मिनट का हल्का सा बीच में विश्राम। तो यहाँ कथा की यात्रा भी लंबी है, थोड़ा नाम लेते हुए आप लोग चलें। हमारा आपसे निवेदन है, इस कथा को बंद कर दो, हमें डर लग रहा है। परीक्षित बोले एक कर्म करने से एक नरक मिलेगा, हम मानते हैं। तो कलयुगी व्यक्ति तो 24 घंटे पाप कर रहा है, वो किस नरक में गिरेगा? नरक से बचने का कोई उपाय हो तो आप हमको बता दो। तो भगवान ने यहाँ सुखदेव जी ने बताया कि भगवान का नाम एक ऐसा है कि यदि उसको हम लेंगे तो नरकों से बच जाएंगे। यहाँ अजामिल जी की कथा सुना दी। कानिको दो जा कश्चित दासी पतिरे अजामिला, नामना नष्ट सदाचारा, दास्या संसर्ग दूषिता। अजामिल जी को थोड़ा सा कुसंग लगा, एक वेश्या के संसर्ग में चले गए। लेकिन सप्त ऋषियों ने इनको निर्देश दिया तुम अंतिम समय नारायण का नाम लेना। लेकिन अजामिल बोले पापी हैं हम, नारायण का नाम तो हम नहीं ले सकते। तो क्या करें? बोले 10वां बालक हो तो उसका नाम तुम नारायण रख लेना। जब दिन में 3 बार बालक को बुलाओगे तो कम से कम 3 बार भगवान का नाम निकलेगा। यमराज के दूत लेने आए, इसने अंतिम समय नारायण का नाम लिया तो ये सीधे भगवान के धाम को चला गया। अजामिल इसने विचार किया कि धोखे से मैंने नाम लिया तब भगवान का वैकुंठ मिला। यदि जो भी प्राणी सचमुच भगवान का नाम लेगा तो उसको क्या प्राप्त होगा? यहाँ
अजामिल जी ने भगवान का नाम लिया। इस कथा से शिक्षा मिलती है कि चलते पीते खाते सोते जागते भगवान नाम का चिंतन करो। भगवान नाम का चिंतन करोगे तो मन निर्मल हो जाएगा, और संसार का चिंतन करोगे तो मन बिगड़ जाएगा। इसलिए कहा है, एक महात्मा ने बड़ा सुंदर भाव व्यक्त किया है, राम नाम अति मीठा है। एक बात बताएं, राम जी का नाम इतना मीठा है कि कुछ कहा नहीं जा सकता। राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले, आ जाते हैं राम, कोई बोला के देख ले। राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले, आ जाते हैं राम, कोई बुला के देख ले। राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले, आ जाते हैं राम, बोला के देख ले। राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले, आ जाते हैं राम, कोई बुला के देख ले। जय हो बोले हरि। सभी तालियों की चमकते हैं, हरि बोल। जिस घट में अभिमान भरा वहाँ राम कहाती आई। जिस घट में अभिमान भरा वहाँ राम कहाँ से आए। अरे जिस घट में अभिमान भरा वहाँ राम कहाती आई। ओ जिस घट में अभिमान भरा वहाँ राम कहाँ से आए। और जिस घर में हो अंधियारा मेहमान कहाँ से आए। ओ जिस घर में हो अंधियारा मेहमान कहाँ से आए। अरे राम नाम की ज्योति को जला के देख ले। राम नाम की ज्योति को जला के देख ले, आ जाते हैं राम, कोई बुला के देख ले। राम नाम अति मीठा है, कोई जाके देख ले, आ जाते हैं राम, कोई बुला के देख ले। राम नाम अति मीठा है, कोई जाके देख ले, आ जाते हैं राम, कोई बुला के देख ले। ओ बुला के देख ले, आ बुला के देख ले। बोलो गोविंद भगवान की जय। तो देखिए भगवान का ऐसा नाम है, सिया राम, आपके बीच में सम्मानीय हमारे परम पूज्य श्री रमेश चंद्र पाठक जी खोआ वाले महाराज जी का स्वागत कर रहे हैं। जोरदार तालियों से स्वागत करें पाठक जी का। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। बोले भागवत भगवान की जय। तो देखिए
जिसके हृदय में अभिमान है वहां भगवान आने वाले नहीं है। जय हो। तो मेरा आपसे निवेदन है, इन किन प्रकार कैसे भी सियाराम सम्मानीय श्री राजेंद्र तिवारी जी महाराज पूज्य व्यास जी के शब्दी साहब, एक बार भैया जोरदार ताली से स्वागत करें हमारे महाराज जी का और हमें सबको आशीर्वाद दें। वो भी व्यास मंच पर आए। समस्त व्यास मंडली पूज्य व्यास जी का स्वागत अभिनंदन किया। महाराज जी से आशीर्वाद की कामना करते हैं। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। सभी आए हुए गणमान्य व्यक्तियों का हार्दिक व्यासपीठ से स्वागत, वंदन, अभिनंदन। तो देखिए, मैं प्रश्न कर रहा हूँ, यहाँ कैसे भी भगवान का नाम लो, मंगल करने वाला है भगवान का नाम। मंगल करण कलिमल हरण। थोड़ा सा आप लोग विचार करना, एक बार की बात है, एक झाड़ी में मणि पड़ी हुई थी। मणि रात्रि का समय था। गांव ग्रामीण अंचल के जो लोग भक्त थे उन्होंने देखा। एक ने कहा, हमें ऐसा लगता है कि इस पहाड़ी में अग्नि लग चुकी, अग्नि। दूसरे ने कहा, बोले अग्नि नहीं है, शायद ये गैस की लाइटन का प्रकाश है। ध्यान देना। तीसरा बोला, नहीं नहीं, ये ट्यूबलाइट जल रही है। तो उसमें हमारे प्रबुद्ध बहुत वयोवृद्ध एक दादाजी थे उस गांव में। उन्होंने कहा ऐसे काम नहीं चलेगा। बोले चलो चल करके देख ये किसका प्रकाश है। और जैसे ही वहां जाकर के देखा तो न वहां ट्यूबलाइट है, न वहां बल्ब है, न वहां अग्नि है। वहां तो झाड़ियों के मध्य में चमचमाती दमदमाती हुई मणि का प्रकाश निकल रहा है। तो मेरा निवेदन है, ये दृष्टांत है, पर इसका सिद्धांत क्या है? इसका सिद्धांत ये है कि जिसने अग्नि की कल्पना की उसको भी मणि का दर्शन होगा, जिसने ट्यूबलाइट का कल्पना की उसको भी मणि का दर्शन होगा। भाव को भाव, कैसे भी आप भगवान का नाम लो, लेकिन भगवान का नाम कल्याण करने वाला है। भाव को भाव अनखे आलस हो, भाव को भाव अनख आलस हो। भाव को भाव अनख आलस हो, भाव को भाव अनख आलस हो। नाम जपत कर देश दस हो, नाम जपत गल देश दस हो। नाम जपत कर देश दस। कैसे भी भगवान का नाम लो, व्यक्ति का वह कल्याण करने का पवित्र साधन है भगवान का नाम। इसलिए बड़े बड़े प्रबुद्ध लोग आपने देखा होगा सदैव भगवान का नाम लेते रहते हैं। लेकिन हमारे लोग उल्टे हैं। क्या करते हैं? बोले सहजता में तो भगवान का नाम नहीं लेंगे, और कब चिल्लाते हैं जोर जोर से पता है? जब शमशान में व्यक्ति को ले जाते हैं फिर चिल्लाएंगे राम नाम सत्य है, सत्य बोलो। थोड़ा सा विचार करना, ऐसा भगवान का दिव्य नाम है। अजामिल को भी परमात्मा की प्राप्ति हो गई। यहाँ परीक्षित ने प्रश्न कर दिया, बोले हमने सुना है कि भगवान के एक भक्त हुए श्री प्रहलाद जी महाराज, उनको बड़ा भारी कष्ट मिला। थोड़ा सा इनकी कथा का आप हमको दर्शन कराएं। सुखदेव जी ने जैसे ही सुना, सुखदेव जी बोले राजन, एक बार की बात है कि सारे राक्षस भगवान के पास में गए। आप ध्यान से सुनना। राक्षसों ने भगवान से कहा, बोले ये बताओ आपने हमको सृष्टि में क्यों बनाया?
भगवान बोले आपको क्या प्रॉब्लम है? बोले बहुत परेशान है। क्या हो गया? बोले हमें दुनिया में कहीं भी कोई स्थान नहीं मिलता है। भूतों ने कहा और राक्षसों ने कहा भगवान से। राक्षस कहते हैं बोले हमें दुनिया में कहीं भी कोई स्थान नहीं है, फिर आपने हमको सृष्टि में क्यों बनाया? और कोई भी हमको पसंद नहीं करता है। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। तो ये बताओ हमारा कल्याण कैसे होगा? फिर भगवान हंस करके बोले ऐसा करो, बोले आप मेरा भजन करो। भजन मैं वचन देता हूं कि तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। सो राक्षस हंस करके कहने लगे ठाकुर जी भजन हमसे होगा नहीं, भजन नहीं होगा हमसे। तो बोले यज्ञ करो। तो बोले ये यज्ञ करना भी हमारे बस की बात नहीं है। तो भगवान हंस करके बोले फिर ये बताओ आप कौन सा काम कर सकते हो मेरे लिए, क्या कर सकते हो? तो सभी राक्षस बोले ठाकुर जी सुनो, हम तो ये कर सकते हैं, आप कहो तो आपके भक्तों को गाली दे सकते हैं, और आपके भक्त यदि यज्ञ करते हैं तो उसको हम विध्वंस कर सकते हैं, गौ ब्राह्मण को हम सता सकते हैं। बोले जितने दुनिया के उपद्रव है वो हम करने के लिए समर्थ हैं, लेकिन भजन नहीं होगा। तो भगवान बोले अच्छा ऐसा भी करो आप। बोले हम और तो चली गया, आपको भी गाली दे सकते हैं, राक्षसों ने कहा। तो भगवान हंस करके बोले भैया यदि आप हमको गाली दे सकते हैं तो गाली दो। अरे भाई एन केन प्रकार कैसे भी संबंध तो जोड़ो मुझसे। भाई मित्र की याद तो वर्षों में आती है, लेकिन भगवान कहते हैं कोई दुश्मन आपका बन जाए तो दुश्मन की याद दिन में 3 बार आती है। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। भगवान ने उदाहरण दिया गोप्या कामात् भयात् कंसो दोषा चैत्यादयो नृपः संबंधात् तृष्णया स्नेहात् योऽयं भक्त्या वयं विभो। थोड़ा सा विचार करना, गोपियों ने भगवान को प्राप्त कैसे किया? काम भाव से। गोपियां भगवान को काम दृष्टि से भगवान का संबंध जोड़ रही है भगवान से, तो भगवान ने उनका कल्याण किया कि नहीं किया? ब्रज की गोपी उल्हाना ले लेकर के जाती है 3 बार दिन में। वो क्यों जाती है? कि इस बहाने से 3 बार जाएंगे तो कन्हैया का दर्शन हो जाएगा, ये बहाना है। इसलिए गोपियों ने काम भाव से भगवान को भजा तो भगवान प्राप्त, भगवान उनको दर्शन दिए हैं। कंस ने भगवान को दुश्मन माना, लेकिन भगवान ने उसका कल्याण किया। इसलिए कोई भी संबंध बनाओ भगवान कहते हैं। अब जो आपको अच्छा लगे वो बना लो। यहाँ कल आप लोगों ने सुना था कश्यप ऋषि के 2 पत्नी थी, दिति अदिति। दिति से दैत्यों का जन्म हुआ और अदिति से देवताओं का जन्म हुआ। देवता और दानव इनकी माताएं अलग अलग हैं, परंतु पिता एक है। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। कल आपने सुना था हिरण्याक्ष को बराया भगवान ने मार दिया। अब हिरण्याक्ष की मां का नाम है दिति। वह एकांत में बैठी और आज अपने पुत्र की याद आ गई, और जैसे ही पुत्र की याद आई तो फूट फूट करके आंसू बहाने लगी। आंसू बहाने लगी। एक बात याद रखना, किसी मां का जवान पुत्र संसार छोड़ करके चला जाए तो मां अपने उस पुत्र की याद में सदैव आंसू बहाती रहेगी। कयादू एकांत में दिति महारानी बैठी है और उसकी याद में अश्रुओं की झड़ी लग गई। सुखदेव जी कहते हैं राजन,
उसी समय हिरण्यकश्यपु महल में आ गया और महल में उसने देखा तो मां की आंखों में आंसू। एक तरफ देखा, एक तरफ दृष्टिपात किया तो हिरण्याक्ष की पत्नी भी रो रही है। सुखदेव जी कहते हैं राजन, हिरण्यकश्यपु ने जैसे ही देखा, हिरण्यकश्यपु आया, आकर के बोला मां, अंबा महे बधो पुत्रा वीरम माहर्त सोच तुम रिपौरी विमुख श्ल्याघ्ना सोराणा बद ईप्सिता। हिरण्यकश्यपु कहता है मां, तू एक वीर पुत्र की मां है, तेरा पुत्र हिरण्यकश्यपु है, कितना बलवान है, पहले ये बता तेरी आंखों में आंसू क्यों? जैसे ही दिति महारानी ने सुना, दिति महारानी कहती है बेटा जब तक मेरे देह में प्राण रहेंगे मुझको रोना पड़ेगा। तुझे पता है कि मेरे जवान पुत्र को विष्णु ने मार दिया है और जिस मां की जवान संतान संसार छोड़ करके चली जाए है उस माता पिता को जिंदगी पर्यंत आंसू बहाना पड़ेगा। ऐसा कह करके दिति महारानी रोने लगी। हिरण्यकश्यपु ने जैसे ही सुना लाल पीली आंखें निकालने लगा, दांतों को पीसने लगा, भयंकर क्रोध में आ गया। भ्रातर्हेवं विनिहिते हरिणा क्रोध मूर्तिना हिरण्यकश्यपु राजन जय मजरामरम। हिरण्यकश्यपु कहता है मां, जिसने मेरे भाई का वध किया है मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि उस विष्णु से बदला लेकर के रहूंगा। सुखदेव जी कहते हैं राजन, इसके हृदय में प्रतिशोध की भावना जागृत हो गई। इसने निर्णय लिया मैं ऐसी तपस्या करूंगा तो उस विष्णु से बदला लूंगा। तपस्या करने के लिए मद्राचल पर्वत पर चला गया। सुखदेव जी कहते हैं जैसे ही तपस्या करने गया इंद्र घबरा गया, भयभीत हो गया। हो ना हो शायद हिरण्यकश्यपु इसलिए तपस्या कर रहा है कि मुझे मेरा सिंहासन लेने वाला है। और आप जानते हो जब जब कोई देवता तपस्या करते हैं तो इंद्र बिल्कुल घबरा जाता है। ये कुर्सी इतनी खतरनाक है, एक बार कोई बैठ जाए तो उससे नीचे बैठना नहीं चाहता है। कुर्सी का डर सभी को लगा रहता है अपने आप में, चाहे सरपंच की कुर्सी हो, विधायक, सांसद, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, लेकिन डर है कि नहीं सबको अपने पीछे। एक बार नारद जी ने तपस्या करी तो सूख हाड़ ले भाग सट स्वान निरख मृगराज और छीन ले जन जान जड़ तिम सुरपति है नलाज। तभी वो भयभीत हो गया था। इंद्र आया पक्षी के भेष में और जहां हिरण्यकश्यपु तपस्या कर रहे थे वहां आकर के नारायण नारायण बोलने लगा। हिरण्यकश्यपु का दिमाग घूम गया, इस घनघोर जंगल में मेरे दुश्मन का नाम लेने वाला मुझे मिल गया। जैसे ही देखा उसका पीछा किया, आगे आगे हिरण्यकश्यपु, आगे आगे ये पक्षी भाग रहा है, पीछे पीछे हिरण्यकश्यपु वो दौड़ता हुआ ये आकाश मंडल में स्वर्ग में चला गया। सुखदेव जी कहते हैं राजन, यहाँ हिरण्यकश्यपु महल में आए, इनकी पत्नी का नाम है कयाधु, बड़ी धर्मात्मा है, पतिव्रता है, माताओं ध्यान देना। कयाधु ने आसन डाली, पंखा से हवा करने लगी। पतिदेव प्राण वल्लभ, आप गए थे तपस्या करने पर लौट के कैसे आ गए, क्या बात है? जैसे ही पूछा हिरण्यकश्यपु बोला देवी क्या बताएं,
मेरे दुश्मन का नाम लेने वाला मुझे वहां मिल गया। कयाधु ने कहा, बोले ये बताओ आपका दुश्मन कौन है, क्या नाम है आपके दुश्मन का? हिरण्यकशिपु कहता है कि दुश्मन का नाम कभी लेना नहीं चाहिए। जब बार बार आग्रह किया, एक बात बताएं, आप दुश्मन जानते हो किसे कहते हैं? दुश्मन किसी ने हमको गाली दे दी वो दुश्मन नहीं है, किसी ने हमारा कोई मकान दुकान छीन लिया वो भी दुश्मन नहीं है। अध्यात्म में दुश्मन कौन है? दुष्टम मनः इति दुश्मनः, जो हमारे मन को बिगाड़ दे, हमारे मन को गंदा बना दे, उसको कहते हैं दुश्मन। आप यदि प्रभु की भक्ति कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, और भजन में कोई बाधा करने वाला हो तो वो हमारा कुटुंबी क्यों ना हो, लेकिन वो भी दुश्मन है, कितना भी प्रिय हो वो। तुलसीदास जी कहते हैं, जाके प्रिय नाम बैरे, जाके प्रिय नाम बैरे, जाके प्रिय नाम बैरे, जाके प्रिय नाम बैरे, सजाता है कोटबेरी यादपि परम सनेही, यादपि परम सनेही, जाके प्रिय राम देहि, जाके प्रिय नाम बैरे। देखिए, जिसके हृदय में भगवान के प्रति प्रेम नहीं है, तुलसीदास जी का भाव है, जो भगवान का प्रिय नहीं है, भगवान के प्रति जिसमें अनुराग नहीं है, वो हमारा कितना भी प्रिय हो उसको छोड़ दो, त्याग दो। भाई बलि ने अपने गुरुदेव को त्याग दिया, भरत जी ने मां को त्यागा। तजा पिता प्रहलाद विभीषण, तजा पिता प्रहलाद विभीषण, तजा पिता प्रहलाद विभीषण, तजा पिता प्रहलाद विभीषण, भरत बंधो महतारी, भरत बंधो महतारी, जाके प्रिय राम भय देहि, जाके प्रिय नाम बैरे, जाके प्रिय राम भय देहि, जाके प्रिय नाम बैरे। ये पद तो आपने कई बार सुना होगा, बलि गुरु तजो कंत ब्रज मंतर भय मुद मंगलकारी। ऐसी बात नहीं है, पद तो मुझे आता है। कई बार ऐसा हो जाता है कि कथा में जो संगीत है वो चटनी की तरह होना चाहिए। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। आप भोजन करते हो और भोजन में लड्डू हो, कलाकंद हो, जलेबी हो, बाली साई, रबड़ी, कचौड़ी, पकौड़ी सब हो, लेकिन थाल जैसे ही सामने आया और देखा भोजन तो कई प्रकार का है लेकिन चटनी और होती तो आनंद आ जाते। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। ऐसा लगता है कि नहीं?
अब इसका मतलब ये नहीं कि चटनी चटनी खाने को रख दो तो फिर भी अच्छा नहीं लगेगा। भाई भोजन का चटनी स्वाद हो सकता है, ये हम मानते हैं, लेकिन भोजन केवल चटनी से नहीं हो सकता। तो ठीक उसी प्रकार से संगीत भागवत में होना चाहिए, वो चटनी के समान होना चाहिए। ऐसा नहीं कि दिन भर कथा कैसे होगी। यहाँ कयाधु ने कहा पहले ये बताओ आपका दुश्मन कौन है, थोड़ा हमें भी बताओ आपका दुश्मन कौन है। हिरण्यकश्यप बोला देवी दुश्मन का नाम कभी नहीं लेना चाहिए। जब बार बार आग्रह किया एक बार बताओ आपका दुश्मन का क्या नाम है, जैसे ही निवेदन किया तो एकदम हिरण्यकश्यप झुंझला करके बोला मेरे दुश्मन का नाम है नारायण। जैसे ये कयाधु ने सुना, कयाधु तो एकदम द्रवीभूत हो गए। चलो जिंदगी भर दुश्मनी की, नाम नहीं लिया, लेकिन चलो इस बहाने से नाम तो निकल गया। बार बार आग्रह किया प्राण वल्लभ थोड़ा सा एक बार और सुना दो बस। जैसे ही 2-4 बार फिर आग्रह किया तो एकदम क्रोध में आ गया और झुंझला करके बोला देवी मेरे दुश्मन का नाम है नारायण नारायण नारायण। कई बार नारायण का नाम मुख से निकल गया। माताओं पत्नी वो श्रेष्ठ है जो पत्नी अपने पति को परमात्मा से जोड़ने का प्रयास करती है, उसको धर्म पत्नी कहते हैं। पति पत्नी का जो जोड़ा है वो कामोपभोग के लिए नहीं है। पति पत्नी का जो जोड़ा है वो सत्संग करने के लिए है और भगवत प्राप्ति का साधन है दाम्पत्य जीवन। ये भोग विलासता के लिए नहीं है। एक बात याद रखना, पत्नी वो श्रेष्ठ है जो अपने पति को परमात्मा से जोड़ने का प्रयास करे। एक होती है धर्म पत्नी, एक होती है पत्नी, और तीसरी कौन होती है माता? वाइफ। बोलो जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण। ये 3 है। अच्छा धर्म पत्नी किसे कहते हैं और पत्नी किसे कहते हैं? बोले धर्म पत्नी वो है जो पति के ठीक पीछे पीछे चलने वाली है। पति ने जो निर्णय ले लिया उसी में अपनी सहमति प्रदान कर दे, वो कौन है? धर्म पत्नी। जिसको अपने परिवार का ज्ञान है, मर्यादा का ज्ञान है, घर की क्या मर्यादा है, परिवार की क्या है, अपनी समाज की क्या मर्यादा है, जो स्त्री मर्यादा में रह करके जीवन का निर्वहन करती है उसको कहते हैं धर्म पत्नी। माताओं ध्यान देना, सबसे बड़ी कथा क्या है आप जानते हो? मर्यादा। आप बगीचा सरकार में आते हो, हनुमान जी के मंदिर में आते हो, तो यहाँ की भी कोई मर्यादा है? केवल प्रणाम करो, दर्शन करो, सीधे भागो। ये नहीं कि वहां फोटो खींच रहे हैं, वार्तालाप 5 मिनट लगा रहे हो, ये भी ठीक नहीं है, ये अपराध है। इसलिए किसी भी स्थान पर जाओ, चाहे तीर्थ में जाओ, किसी भी मंदिर पर जाओ, केवल प्रणाम करो और बैठ के भजन करो तो रोको, वरना सीधे अपने घर को चलो, उसी में भलाई है। धर्म पत्नी किसे कहते हैं? जिसको मर्यादा का बोध है वो धर्म पत्नी है। माताएं कान खोल के सुन लेना, यदि आप मर्यादा में रहोगी तो किसी की हिम्मत नहीं है जो आंख उठा करके आपकी ओर निहार सकता है। माता जानकी जी पंचवटी पर थी, उदाहरण सुन लें। और लक्ष्मण ने रेखा खींच दी, माता जी आप मर्यादा के अंदर रहना, रेखा के अंदर रहना। मेरा वचन है कि कोई भी राक्षस आपको उंगली से स्पर्श नहीं कर सकता है, आपको छू नहीं सकता है। मैं लक्ष्मण वचन देता हूं, लेकिन रेखा के अंदर रहना बस। और रेखा के बाहर कदम रख दोगी तो मेरी कोई गारंटी नहीं। तो आप ध्यान देना, जब रावण हरण करने के लिए गया तो साधु के भेष में गया और कहता है माता दी भिक्षा दो, भिक्षा। जानकी जी रेखा के अंदर से डालने लगी, बोले नहीं नहीं रेखा के बाहर आओ।
ध्यान देना, जब तक जानकी जी रेखा के अंदर रही तो रावण उनको स्पर्श नहीं कर पाया, और जैसे ही रेखा के बाहर कदम रख दिया, रावण ने हाथ पकड़ा और जानकी जी को रथ में बिठा के हरण करके ले गए। माताओं ध्यान देना, ये मर्यादा रूपी रेखा थी। माताएं मर्यादा का उल्लंघन कर जाएंगी तो दुनिया के लोग हमको गलत भाव से देख सकते हैं, और यदि माताएं मर्यादा में रह करके जीवन का निर्वहन करेंगी तो दुनिया की कोई भी शक्ति आपको स्पर्श नहीं कर सकती। सास की मर्यादा, घर की मर्यादा, परिवार की मर्यादा, उसको कहते हैं धर्म पत्नी। और पत्नी कौन है? पत्नी वो है जो पति के कंधे से कंधा मिलाकर के बात करे। यदि कोई कुछ पूछता है तो पहले ही पास में आके खड़ी हो जाए, हाँ हाँ बताओ क्या बात है। वो कौन है? पत्नी। अथवा ऐसा समझ लो, पति कुछ कमा के लाए और जो सबसे पहले पॉकेट में हाथ डाले वो कौन है? पत्नी। और एक होती है वाइफ। बोले वाइफ कौन है? जो पति से 4 कदम बढ़ करके बात आगे करे, वो वाइफ है। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। अब माताओं आप लोग आइडिया लगा लो, आप पत्नी है, धर्म पत्नी है, वाइफ है, कौन है? अपने आप निर्णय हो जाएगा। लेकिन ध्यान देना, इस पांडाल में जो बैठी हैं वो सब धर्म पत्नी है, कोई वाइफ वाइफ का काम नहीं है। वाइफ तो बाहर बैठी है, यहाँ सभी धर्म पत्नी है। जब तो भगवान के मंदिर में बैठ के कथा सुन रही हो। मेरा आपसे निवेदन है, यहाँ एक रात्रि भर हिरण्यकश्यप ने विश्राम किया और उसी दिन कयाधु का गर्भ रह गया। पुनः यह तपस्या करने के लिए मंदराचल पर्वत पर गया। हिरण्यकश्यप राजन यमजरामरम आत्मानं प्रतिद्वंद वेकराजं विभेत्सिता। जैसे ये तपस्या करने लगा, ऊर्ध्वाहुर नभोर दृष्टि, नीचे गर्दन ऊपर पैर, सारे शरीर से दीमक लग गई। पितामह ब्रह्मा इसको वरदान देने के लिए आए। यहां कहा वरम ब्रूहि, वरदान मांगो वरदान। हे कश्यप नंदन उठो उठो, उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ भद्रन्ते तपासिद्धोऽसि काश्यपम्। कमंडल में से जल का छिटका मार दिया, ये उठ करके खड़ा हो गया। कहा जो मैं वरदान मांगूंगा मिलेगा। बोले अवश्य। तो हिरण्यकश्यप ने कह दिया ऐसा वरदान मुझे दे दो कि ना मैं बाहर मरूं, ना भीतर, ना दिन में, ना रात में, कोई भी व्यक्ति मुझे मार ना सके, किसी हथियार के द्वारा मेरी मृत्यु ना हो। ब्रह्मा जी ने एवं वस्तु कह दिया। यह वरदान पा करके और अपने घर की ओर आ रहा है। यहाँ कयाधु को पकड़ के इंद्र घसीट रहा था, नारद जी ने उसको मुक्त किया, अपने आश्रम में ले गए। वहीं उनको सुंदर सुंदर कथाएं सुनाई और भक्त प्रवर श्री प्रहलाद जी का वहां जन्म हो गया। यहाँ सुखदेव जी कहते हैं हिरण्यकश्यप अपने महल में आया, अपनी पत्नी को नारद जी के आश्रम से ले गया। प्रहलाद को का जन्म जब सुना तो बड़ा प्रसन्न है हिरण्यकश्यप। उसने अपने अनुचरों को बुलाया और कहा सुनो, आज से विष्णु यज्ञ कर दो बंद। यज्ञ होगा हिरण्यकश्यपु महायज्ञ। यदा देवेषु वेदेषु गासु विप्रेषु साधुषु धर्मे मयि च विद्वेषा सभासु विनश्यति। हिरण्यकश्यप कहता है सनातन धर्म की जड़ है संत, ब्राह्मण और गाय। ये भागवत जी कहती है। एक बात बताएं, संत, ब्राह्मण और गाय इनका अनादिकाल से संबंध है। ये सनातन धर्म की जड़ है। हिरण्यकश्यप कहता है जहां भी ब्राह्मण हवन करते मिले उनको पकड़ के कारागृह में बंद कर दो। जहां भी संत महात्मा भजन पूजन करते मिले उनको पकड़ के कारागृह में बंद। आज से हिरण्यकश्यप यज्ञ होगा, विष्णु यज्ञ बंद होगा। अनुचरों ने जैसे ही सुना तो चारों ओर उपद्रव होने लगा। यहां एक बात मैं आपको बता दूं,
जब अधर्म की वृद्धि होती है, जिस दिन आपको संत ब्राह्मण गाय से घृणा पैदा होने लगे, समझ लेना कलयुग ने अब हमारे ऊपर आक्रमण कर लिया। यहाँ सुखदेव जी महाराज कहते हैं, संडामर्क को बुलाया और प्रहलाद को आसुरी विद्या का अध्ययन कराया, लेकिन जन्म से भक्ति का रंग उनको लगा हुआ है। एक दिन प्रहलाद को गोदी में लिया, एकदा सुरराट पुत्र मंकमारोप पांडव। प्रहलाद को गोदी में लिया और हिरण्यकश्यपु ने कहा, बेटा तू ये बता, आज तक तूने क्या सीखा है, पहले ये बता गुरुदेव से। जैसे ये सुना तो प्रहलाद जी कहने लगे, पिताजी सुनो, 9 प्रकार की भक्ति है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्य सख्य आत्मनिवेदनम। 9 प्रकार की भक्ति है, और 9 में से पिताजी यदि एक भी भक्ति आपके हृदय में आ जाए तो मैं वचन देता हूं कि हमारा आपका कल्याण हो जाएगा। और सुनो, आप कहते हो कि मैं विष्णु हूं, आप विष्णु की बराबरी कभी नहीं कर सकते, वो ब्रह्म है। आज इस प्रकार का जब सुना तो प्रहलाद को गोदी में से उठाया और धाम से नीचे पटक दिया। और मालूम क्या कहता है, दैते चंदन बने जातो यम कंटकद्रुमम। ए प्रहलाद, हमारा जो वंश है वो चंदन का वंश है। भागवत में स्पष्ट लिखा है, दैते चंदन बने जाते, हमारा जो वंश है वो चंदन का वंश है। और तू बमूल का पौधा कहां से प्रकट हो गया, बताइए। ये है अहंकारी हिरण्यकश्यपु के शब्द। अपनी प्रशंसा कर रहा है और कहता है तू तो बमूल का पौधा है। भाई चंदन का जंगल हो, उसमें एक बमूल का पेड़ पौधा खड़ा हो जाए, तू बमूल का पौधा है, अपने मुख से अपनी प्रशंसा कर रहा है। एक बात बताएं, जो व्यक्ति अपनी प्रशंसा अपने मुख से करे, समझ लेना तुम्हारी आत्मशक्ति क्षीण हो जाएगी। कभी अपने मुख से प्रशंसा नहीं होना चाहिए। और मैं तो ये कहूंगा कि ना प्रशंसा किसी की करो और ना सुनो। अत्यधिक प्रशंसा करने वाला कोई मिल जाए तो समझ लेना कि हमारा ये शत्रु ही बैठा सबसे ज्यादा। प्रशंसा ही पतन का कारण बन जाता है। यदि किसी को पटकना हो तो उसकी प्रशंसा प्रारंभ कर दो बस, फिर देखो क्या हाल होगा उसका। आप बड़े लोग प्रशंसा करें और छोटा उसको ग्रहण करने लगे, समझ लेना हमारा पतन का समय नजदीक आ चुका है। विष्णु भगवान से सीख लो आप रामायण में। जब नारद जी ने कामदेव को जीता, ध्यान देना, शंकर जी को सुनाया। शंकर जी ने कहा विष्णु भगवान को एक कथा मत सुनाना। तो नारद को लगा कि इनको जलन हो रही है, मैंने कामदेव को जीत लिया। तो दौड़े दौड़े गए क्षीर सागर में और भगवान विष्णु को सुनाना चाहते हैं अपनी ये कथा। भगवान विष्णु तो घटघट वासी हैं, वो समझ गए। क्या किया भगवान ने, बोले हरस मिले उठे रमान के, 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 बैठे आसन ऋषि हैं समेता, बैठे आसन ऋषि समेता, बैठे आसन ऋषि हैं समेता, बैठे आसन ऋषि समेता। भगवान विष्णु उठ के खड़े हो गए और जैसे ही खड़े हो गए, आओ नारद आओ। तो नारद जी ने देखा तो अभिमान में डूब गए। देखो कामदेव को जीतने का ये प्रभाव है कि वैकुंठात पति विष्णु ने भी सिंहासन छोड़ दिया। बोलो जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। देखो कामदेव को जीतने का ये प्रभाव है कि भगवान विष्णु ने भी सिंहासन छोड़ दिया। अब भगवान तो कौतुकी है, लीला बिहारी है, वो आगे बढ़े और अंक में भर लिया, आओ भगवान आओ, और पास में ही बिठा लिया उनको अपने सिंहासन पर।
और नारद जी वहां बैठ भी गए। ध्यान से सुनना, जबकि नारद को यह करना था कि जमीन पर बैठना था। भगवान का सिंहासन है, लेकिन इतने काम के अधीन हो गए, अभिमान में डूब गए कि तुरंत उनके पास में बैठ गए। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। भगवान विष्णु समझ गए अब आपका कल्याण होने वाला नहीं। पूरी कथा सुना दी मैंने, कामदेव को जीता फलाना। भगवान हंस करके बोले ब्रह्मचर्य व्रत रतिमति धीरा तुम ही कराय मनोभव। आप तो ब्रह्मचारी हैं, बैरागी हैं, कामदेव आपका क्या बिगाड़ सकता है। जैसे ही सुना, आपके बीच में सम्मानीय परम पूज्य पंडित श्री कमल किशोर महाराज जी पूज्य व्यास जी का स्वागत वंदन अभिनंदन कर रहे हैं। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें महाराज जी का, और सभी को महाराज जी का आशीर्वाद दें। बहुत बहुत साधुवाद। बोले गोविंद भगवान की जय हो। बटुक जी महाराज है, कमल किशोर शास्त्री जय हो। एक बात बताएं, ये शास्त्री की डिग्री है इनके पास। देखने में छोटे हैं लेकिन ये शास्त्री इन्होंने किया है। बैठ जाइए शास्त्री जी। बोलो गोविंद भगवान की जय हो। मेरा आपसे निवेदन है, यहाँ सुखदेव जी महाराज कहते हैं भगवान ने प्रशंसा करी और नारद जी को अत्यधिक अभिमान जागृत हो गया। और नारद जी पर क्या बोले, नारद कहू सहत अभिमाना और कृपा तुम्हारी सकल भगवान। नारद जी हंस करके बोले सब आपकी ही कृपा है। कभी कभी ऐसा होता है कि अहंकार के जो शब्द हैं वो अलग दिखाई पड़ते हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। कई बार हमने देखा होगा, आपने भी देखा होगा, किसी ने अच्छा मकान बनाया, वो कहेगा देखो देखो आओ पंडित जी आपको मकान दिखाएं, ये मकान है, ये दुकान है, दुनिया का वैभव। और आपने कहा आपने अच्छा किया, बहुत अच्छा उन्नति की, तो फिर धीरे से कहेगा बोले सब आपका ही आशीर्वाद है। तो ये अहंकार का ही स्वरूप है, ध्यान रखना। इसलिए आज हिरण्यकश्यप अपने मुख से कह रहा है मेरा जो वंश है वो चंदन का वंश है। अपने मुख से अपनी प्रशंसा कभी नहीं करना चाहिए। यहां अनुचरों को आज्ञा दे दी, पहाड़ की चोटी से पटक दो, इसके लड्डू इसको खिला दो, प्राणांत कर दो इसको। अनुचरों ने पकड़ा, पहाड़ की चोटी से फेंका, लेकिन पृथ्वी पुष्पों जैसी कोमल हो गई। सुखदेव जी कहते हैं राजन, आज प्रहलाद जी को हाथी के पैर के नीचे डाला, हाथी ने सूंड से पकड़ के अपने मस्तक पर बिठा दिया। अनेक प्रकार के प्रयास किए, लेकिन सारे के सारे निष्फल हो गए। जिसके ऊपर भगवान की छत्र छाया है, दुनिया में उसका कोई बिगाड़ करने वाला नहीं है। यहाँ प्रहलाद को मारने के लिए स्वयं आया, हाथ में खड़ग लिए है, प्रहलाद सावधान। अब बता तेरा भगवान कहाँ है। आज इस खड़ग के द्वारा तेरे टुकड़े होने वाले हैं। छोटे से प्रहलाद जी घुंघराले वाले हैं। प्रहलाद जी को जैसे ही कहा, प्रहलाद जी बोले पिताजी क्षमा करना, ऐसा कौन स्थान है जहां मेरा परमात्मा नहीं है। लेकिन हिरण्यकश्यप बोला पर मुझे क्यों नहीं दिखाई पड़ रहा है, मुझे क्यों नहीं दिखाई पड़ता है। सो प्रहलाद जी कहने लगे, बोले आपकी आंखों में मोतियां बिंद है, जब कोई सदगुरु रूपी डॉक्टर मिलेगा, ऑपरेशन होगा तब दिखाई पड़ेगा। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। भगवान तो हैं, लेकिन हमें और आपको दिखाई नहीं दे रहे हैं। एक व्याकरण में सूत्र आया है बहुत अच्छा, प्रसक्तस्या दर्शनम लोभ संगस्या। जब व्याकरण का अध्ययन होता है तो उसमें लिखा है कि भगवान हैं लेकिन दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, क्योंकि उनकी लोभ संज्ञा है। जो वस्तु उपस्थित होने पर दिखाई न दे, लोभ संज्ञा। भगवान है लेकिन बाहरी जो चक्षु है उनसे दिखाई नहीं पड़ रहा है, क्योंकि मोतियां बिंद है। जब इस प्रकार का उपदेश दिया
प्रहलाद जी निर्भीकता से कहते हैं जले विष्णु थले विष्णु सर्वम व्याप्नोति सा विष्णु। आए तो प्रहलाद निर्भीकता से कहने लगे जिस खड्ग में तुम मुझको डराना चाहते हो, जिस खड्ग को दिखा करके उसमें भी मेरा परमात्मा मुझे दिखाई दे रहा है, और जिस खम्भे से आप मुझे चिपकाना चाहते हो उस खम्भे में भी मेरा परमात्मा मुझे दिखाई पड़ रहा है। जैसे ही मारने के लिए दौड़ा उस समय भयंकर भगवान से रहा नहीं गया, अपने भक्त की रक्षा के लिए वो खम्भे को फाड़ करके आधे सिंह के रूप में, वो आधे मनुष्य के रूप में भयंकर दहाड़ मारते हुए खम्भे को फाड़ करके नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। बोले नरसिंह भगवान की जय हो। गगड़ गड़गड़ानो खम्भ फाटो चरचरानो निक्सो नर नाहर को रूप अति भयानक है। गगड़ गड़गड़ावे दसन जीव लप लपावे चितवत सरोज मानो अंगजात खानो। भयंकर दहाड़ मारी नरसिंह भगवान, विकराल बाल, लंबी लंबी डाढ़ें, लाल लाल नेत्र भगवान के प्रलय कालीन बेला उपस्थित हो गई। हाहाकार मच गया सारी पृथ्वी मंडल पर। सारे देवता भगवान थर थर कांप रहे हैं, ये क्या है? यहाँ लंबे लंबे नाखून। तुरंत प्रहलाद हिरण्यकश्यपु को पकड़ा और पकड़ करके दहरी के बीच में बैठ गए और कहा हिरण्यकश्यपु मुझे देखो मैं कौन हूं। हिरण्यकश्यपु बोला मुझे समझ में नहीं आ रहा है आप कौन है, ना बाहर ना भीतर। सभी शर्तों को पूर्ण करते हुए उसके वक्षस्थल को विदीर्ण कर दिया। यहाँ आकाश में दुंदुभियां बजने लगी। आज भगवान का क्रोध भयंकर, भगवान क्रोध में है। यहाँ प्रहलाद जी को भगवान ने उठाया और अपनी गोदी में ले लिया। प्रहलाद को गोदी में लिया और भगवान चुम्बन करने लगे। प्रहलाद यदि तूने मेरा भजन नहीं किया होता तो तुझे इतना कष्ट नहीं मिला होता। बोले प्रभु प्यारे अंग कोमल तुम्हारे हैं, काऊ असुर ने बिदारे मम नाम एक गाने में। गिरते गिराया पुन जल में डुबोयो है, कमी नहीं राखी प्रहलाद को शताने। मंजुल मुखार बिंद चोम चोम राघव कहे, क्षमा करो पुत्र मुझे देर भई आने में। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। आज जगत के जो ब्रह्म हैं वो प्रहलाद जी से क्षमा प्रार्थना मांग रहे हैं। आज भगवान का नाम पड़ गया भक्तवत्सल। एक नाम भगवान का भक्तवत्सल है और गाय को कहते हैं वत्सला। दोनों का नाम मिलता जुलता है कि नहीं? गाय को कहते हैं वत्सला और भगवान को कहते हैं भक्तवत्सल। अच्छा, गाय को वत्सला क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं कि गाय माता का बछड़ा जन्म देता है तो गाय माता अपने बछड़े को जिह्वा से चाटती है। कब तक चाटती है? जब तक बछड़ा उठ करके खड़ा न हो जाए। इसलिए गाय को वत्सला कहते हैं और भगवान को भक्तवत्सल इसलिए कहते हैं क्योंकि जीवात्मा माया से बिगड़ा हुआ है। माया से बिगड़ा है। जब ये भगवान की शरण में जाता है, भगवान स्नेह रूपी वर्षा करके उसको अपने योग बना करके गोदी में स्थान दे देते हैं। अरे भक्तवत्सल भगवान की जय। हमारी गौरी प्रिया मिश्रा जी राम कथा की प्रवचन करता है, आप भी मंचासीन हैं तो एक बार जोरदारी से ताली बजाएंगे। बोलो गोविंद भगवान की जय। तो भगवान को यहाँ भक्तवत्सल कहते हैं। आज 42 श्लोकों से और प्रहलाद जी ने भगवान की स्तुति करी भागवत में। 42 श्लोकों के द्वारा ये प्रहलाद जी भगवान की स्तुति गा रहे हैं। क्या कहते हैं? ब्रह्मा दया सुरगणा मुनयोथ सिद्धा
सत्वैकतान मतयो वचसां प्रभावै। बोले गोविंद भगवान की। आपके बीच में सम्मानीय कथा व्यास बहन पूज्य गौरी रामायणी जी, आप पूज्य व्यास जी का भागवत भगवान का स्वागत बंधन अभिनंदन कर रही हैं। एक बार बहन जी के लिए जोरदार तालियों से स्वागत करें। व्यास जी महाराज के लिए बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। तो देखिए यहाँ 42 श्लोकों से प्रहलाद जी ने स्तुति करी, आप लोग ध्यान से सुनना। ब्रह्मा दया सुरगणा मुनियोथ सिद्धा सत्वैकतान मतयो वचसां प्रभावै। नाराधितं पुरुगुणैरधुनापि विप्रो किं तुष्टमर्हति समय हर रूप जाते। अनेक प्रकार से भगवान की प्रहलाद ने स्तुति करी और भगवान ने प्रसन्न होकर के कहा। जोरदार तालियों से स्वागत करें। बोली व्यास जी महाराज की जय हो। श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बोले नारायण भगवान की जय हो। यहाँ प्रहलाद जी के ऊपर भगवान प्रसन्न हो गए और निवेदन किए, प्रहलाद मैं आपकी भक्ति से प्रसन्न हूँ, आप थोड़ा सा कुछ वरदान मांग लो, वरदान। अब ध्यान देना, ये पूरा सार है प्रहलाद की कथा का। कथा तो कई बार सुनी है आपने। भगवान ने कहा थोड़ा सा वरदान मांगो, वरदान। जैसे ही ये बात कही तो प्रहलाद जी क्या उत्तर दे रहे हैं, आप सुनिएगा आप लोग। भगवान ने कहा प्रहलाद मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूं, वरदान मांगो। जैसे ये कहा तो प्रहलाद जी कहते हैं माम प्रलोद भयोत्पत्त्यः सक्तम कामेषु ते वरई। प्रभु बोले आप मांगने का प्रलोभन हमको न दिखाओ। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। यानी मांगने का प्रलोभन हमको न दो, ये प्रहलाद जी ने कहा। भगवान बड़े प्रसन्न हो गए। देखो मैं तो देना चाहता हूं, कुछ मांगना ही नहीं चाहते हैं। भगवान हंस करके बोले यदि आप अपने लिए कुछ नहीं मांगते तो ऐसा करो हमारे लिए कुछ मांग लो। बैठ जाओ भैया, बैठ जाओ। बोले अपने लिए कुछ नहीं मांगते तो हमारे लिए मांग लो। जैसे यह बात कही तो प्रहलाद जी एकदम मौनम भूत्वा। अब भगवान की आज्ञा, कुछ मांगना पड़ेगा। तो प्रहलाद जी क्या मांग रहे हैं? यद राशीस में कामान बरास्तम वरदर्शवा कामाना भृद सर्रोहम भवतस्तु प्रणे परम। प्रहलाद जी कहते हैं ठाकुर जी यदि तुम कुछ देना चाहते हो तो ऐसा आशीर्वाद मुझे दे दो कि मांगने की कामना कोई मेरे हृदय में जागृत न हो। बोलो गोविंद भगवान की जय हो। देखो भगवान की आज्ञा का पालन भी हो गया और कुछ भी नहीं मांगा प्रहलाद जी। बोले निष्काम भक्ति मांगी प्रहलाद जी ने अपने जीवन में, निष्काम भक्ति। गीता जी के द्वितीय स्कंद अध्याय में लिखा है। बोले शांति कब मिलेगी अर्जुन? भगवान कृष्ण कहते हैं विहाय कामान दिया सर्वान पुमांश्चरति निष्परः निर्ममो निरहंकारः सशांतिम मद गच्छति। कामनाओं का जब तक हृदय से परित्याग नहीं हो जाएगा तब तक हमें आपको शांति मिलने वाली नहीं है। यहाँ प्रहलाद जी के लिए भगवान ने अनंत अनंत प्रकार का आशीर्वाद प्रदान किया। इस कथा से आपको शिक्षा लेना है कि जीवन में भगवान का भजन करो तो कभी कुछ मांगना नहीं। निष्काम भक्ति सर्वोपरि है भगवान को। लेकिन हम लोग क्या मांगते हैं?
हे ठाकुर जी मेरे बालक हो जाए, बालक हो जाए तो फिर विवाह हो जाए, विवाह हो गया तो बच्चे पैदा हो जाए, धन वैभव ऐश्वर्य न जाने क्या क्या मांगते हैं। भगवान से कुछ मांगना नहीं है। निष्काम भक्ति ठाकुर जी को बड़ी प्रिय है। यहाँ 21 पीढ़ियों का भगवान ने उद्धार कर दिया प्रहलाद की। एक परिवार में कोई साधु हो जाए तो उसकी कई पीढ़ियों का कल्याण हो जाता है। यहाँ वर्ण आश्रम की व्यवस्था का वर्णन किया। 4 आश्रम हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। थोड़ा सा ध्यान देना, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए 25 वर्ष तक। ब्रह्मचर्य बन करके व्रत का पालन करो और 25 के बाद में फिर गृहस्थ आश्रम में चले जाओ। कब तक रहना चाहिए? 50 वर्ष तक, ऐसा लिखा है। और 50 के बाद जिनकी उम्र हो गई हो तो उनसे निवेदन है सीधा घर छोड़ो, जंगल की ओर यात्रा कर दो प्रारंभ। बोलो जय श्री कृष्ण, जय हो। अच्छा, इसमें कितने लोग बैठे जो 50 से भी ऊपर हो गए? कई लोग हो। तो भाई नियम तो यही है भागवत के अनुसार माताओ भाइयों, 50 के बाद सीधे वानप्रस्थ में चले जाओ जंगल में। और 25 वर्ष तक हमको वहां रहना है, यानी 75 वर्ष तक उम्र हो जाएगी हमारी। और 75 वर्ष के बाद यदि ठाकुर जी की कृपा से उम्र हो जाए तो फिर संन्यास आश्रम में चले जाओ। ध्यान देना, ये है आश्रमों की व्यवस्था। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, न तो ब्रह्मचर्य का पालन किया, न गृहस्थ आश्रम में गए और सीधे सन्यासी बन गए, तो फिसल सकते हैं। पहले एक सीढ़ी फिर दूसरी, ये क्रम है आश्रम की व्यवस्था है। पहले तो 75 वर्ष तक हम और आप होना बड़ा असंभव है, लेकिन जिनकी उम्र है वो बड़े सौभाग्यशाली हैं। इसलिए मैं तो यही कहूंगा कि मन से संन्यास ले लो। शरीर से भले ही घर में बने रहो, लेकिन मन से दुनियादारी से बिल्कुल दूर रहो, क्योंकि संसार स्वार्थी है, इसमें कोई किसी का नहीं है। आपने सब देख लिया है और जो नहीं देखा है वो भी देखने वाले हो। एक संत ने गाया है, ओ देख लिया संसार हमने, देख लिया, देख लिया संसार हमने, देख लिया संसार हमने, देख लिया, देख लिया संसार हमने, देख लिया, देख लिया संसार हमने, देख लिया। मतलब के सब यार हमने देख लिया, मतलब के सब यार हमने देख लिया, देख लिया संसार हमने, देख लिया, देख लिया संसार हमने, देख लिया। जय हो, ताली बजाते हुए हरि बोल। जय हो हरि, हरि बोल। तन निरोग धन जेब में जब तक, तन निरोग धन जेब में जब तक, मन से सेवा करेंगे तब तक, मन से सेवा करेंगे तब तक। देखिए, आपके शरीर में रोग न हो और पॉकेट में माल पानी हो, भक्तों को कैसी सेवा होगी? जय हो। तन निरोग धन जेब में जब तक, धन निरोग धन जेब में जब तक, मन से सेवा करेंगे तब तक, मन से सेवा करेंगे तब तक। मानेगा परिवार हमने देख लिया, और मानेगा परिवार हमने देख लिया, देख लिया संसार हमने देख लिया, देख लिया संसार हमने देख लिया। मतलब के सब यार हमने देख लिया, और मतलब के सब यार हमने देख लिया,
जिस जिसका विश्वास किया है, जिस जिसका विश्वास किया है, उसने हमें निराश किया है, उसने हमें निराश किया है। देखो जिसका भरोसा करोगे धोखा वहीं से मिलेगा। ये संत के चुने हुए शब्द हैं। भरोसा जिसका करोगे धोखा वहां से। कलयुग में कोई विश्वास के योग्य नहीं है। जिस जिसका विश्वास किया है, जिस जिसका विश्वास किया है, उसने हमें निराश किया है, उसने हमें निराश किया है। बन के रिश्तेदार हमने देख लिया, बन के रिश्तेदार हमने देख लिया, देख लिया संसार हमने देख लिया, देख लिया संसार हमने देख लिया। मतलब के सब यार हमने देख लिया, मतलब के सब यार हमने देख लिया, मतलब के सब यार देख लिया, मतलब के सब यार हमने देख लिया, सब यार हमने देख लिया, मतलब के सब यार हमने जय हो हे भैया। बड़ा जोरदार नृत्य है। ये भी बड़े भक्त हैं, सीता रसोईया चलाते हैं भैया। एक बार ताली बजा दो जोरदारी से इनके लिए। अच्छा नृत्य। एक बात बताएं, ग्रामीण अंचलों में बड़ा भयंकर नृत्य होता है। एक बार हम गांव में जब कहीं कथा करने जाते हैं तो एक माता जी नृत्य कर रही थी, एक गगरी के ऊपर, एक गगरी के ऊपर, एक गगरी के ऊपर। हमने देखा तो हम तो घबरा गए, राम 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 ये क्या हो रहा है। तो ये अपनी अपनी कला है, अपनी अपनी कला का प्रस्तुतिकरण है। हमारे सीता रसोईया के जो भक्त है वो भी ठीक से उन्होंने नृत्य किया। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। तो यहाँ 4 प्रकार के आश्रमों के बारे में बताया। सप्तम स्कंद विश्राम की ओर है। अष्टम स्कंद में मनवंतरों की चर्चा है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग 1,000 बार बीत जाते हैं तब ब्रह्मा का एक दिन होता है। ध्यान देना, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। कलयुग की उम्र है 4,32,000 वर्ष। इससे दूना कर दो, द्वापर की इससे दूना कर दो, त्रेता की उससे दूना, सतयुग की। जब ये 1,000 बार बीत जाते हैं चारों युग तब ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। और एक दिन में ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनवंतर होते हैं। स्वयंभू, मनु, स्वारोचिष, औत्तम, तामस, रेवत, चाक्षुष आदि आदि। और एक मनवंतर में यहाँ हमने सुना है कि गज और ग्राह का भगवान ने उद्धार किया। गजेंद्र के ऊपर ठाकुर जी ने कृपा करी। तो ये भी सुखदेव जी महाराज ने सुना दिया। आसेत गिरवर राजन प्रकोटे दिवे श्रुतः क्षीरोदयना व्रता श्रीमान योजनायुत मोक्षितः। क्षीर सागर में एक त्रिकुट नाम का पर्वत है। छोटे छोटे सरोवर उसमें बने हुए हैं। बेला चमेली के सुंदर सुंदर पेड़ वहां खड़े हुए हैं। और सुखदेव जी कहते हैं राजन, उस पहाड़ के ऊपर, पर्वत के ऊपर एक हाथी रहता है। हाथी परिवार के सहित। एक दिन की बात है कि ये परिवार को लेकर के गर्मी का मौसम था, एक सरोवर में पानी पीने गया, जल पीने। हाथी ने जल पी लिया। जल पीने के बाद अपनी सूंड में जल भर करके अपने बच्चों को नहलाने लगा। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। 1-2 घंटे उसी में किलोल करता रहा। सुखदेव जी कहते हैं क्या बताएं? बोले उसी में एक ग्राह रहता था, ग्राह मगर। उसने हाथी के पैर को पकड़ा और नीचे खींचने लगा। हाथी ऊपर को ताकत लगा रहा है, मगर नीचे खींच रहा है। लेकिन ध्यान देना, हाथी की शक्ति पृथ्वी पर अधिक होती है और ग्राह की शक्ति जल में अधिक रहती है। ये जलचर है, वो थलचर है। आज कई दिन हो गए, हाथी की हड्डी पसली ढीली पड़ गई
पत्नियों ने भी सहारा लगाया, लेकिन वह सब निराश हो गए, अपने पति को छोड़ करके भागने लगी। हाथी ने कहा, देवी सारा जीवन हमने आपको समर्पित कर दिया और जब संकट आ रहा है तो छोड़ करके भाग रही हो। हथनियां कहने लगी, अब आप मरने वाले हो, यदि हम यहाँ ज्यादा रुकेंगे तो हमें भी मरना पड़ेगा। धीरे से उनका आज तक हमारा आपका संबंध था, प्रणाम किया और पत्नियां भागने लगी, बच्चे भागने लगे। एक बात बता दें, पत्नी की परीक्षा कब होती है माताओं, ध्यान देना। धीरज धर्म मित्र और नारी, आपत काल पर रखिए जारी। स्त्री की परीक्षा होती है आपत्ति में, धर्म की परीक्षा होती है आपत्ति में, और धैर्यता की परीक्षा होती है आपत्ति में। माताओं, जो पति आपको सुख सुविधा दे और फिर आप उसका संग साथ दो, ये कोई बड़ाई की बात नहीं है। गरीबी में, आपत्ति विपत्ति में जो पत्नी आपके साथ में रहती है, ऐसी माताओं के लिए देवता भी प्रणाम कर लेते हैं। हाथी को अकेला छोड़ करके भाग गई। हाथी का सारा शरीर जल में डूबा है, प्राण निकलने वाले हैं। सूंड थोड़ी सी निकली हुई है, कमल का पुष्प बहता हुआ जा रहा था। हाथी ने उसको पकड़ा और पकड़ करके भगवान की स्तुति करी। ठाकुर जी, मैंने आपका भजन नहीं किया, मैंने सारा जीवन संसार के सुख में अपना जीवन बर्बाद कर दिया है। अब ये अंतिम समय है, मेरे प्राण निकलने वाले हैं। नमो भगवते तस्मै एतच्चिदात्मकं पुरुषाय बीजाय परेशाय विधीमहि। इसको कहते हैं गजेंद्र मोक्ष। गजेंद्र मोक्ष के द्वारा भगवान की स्तुति गा रहा है। नमो नमस्ते अखिल कारणाय निष्कारणाय अद्भुत कारणाय सर्वागमाम्नाय महार्णवाय नमोपवर्गाय परायणाय। मेरे प्राण निकलने वाले हैं, ये पुष्प आप स्वीकार कर। जैसे भगवान को याद किया, भगवान आज गरुड़ जी पर विराजमान होकर के दौड़ करके आए और उसके सूंड को पकड़ा, सरोवर से उसको बाहर कर दिया, ग्राह का चक्र के द्वारा मस्तक काट दिया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। मेरा आपसे निवेदन है, यहाँ भगवान को 8 स्वर से गजेंद्र ने पुकारा तो भगवान ने उनकी रक्षा कर ली। गज ग्राह, यहाँ ग्राह का उद्धार कर दिया। ये हाथी पूर्व जन्म में कौन था? इंद्रद्युम्न नाम का राजा था। एक संत के श्राप से ये हाथी की योनि में चला गया और ये ग्राह हुहु नाम का गंधर्व था। इसका काम था देवताओं का मनोरंजन कराना। आपके घर में, परिवार में, समाज में एक व्यक्ति ऐसा होता है जो सबका मनोरंजन करा देता है। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। कई लोगों का स्वभाव होता है। एक बार देवल ऋषि यमुना नहाने के लिए गए, इसने उनके पैर को पकड़ा और खींच